अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना में बीजेपी को इख्तियार हासिल होने पर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात मनसूख करने और सुक़ूत हैदराबाद की सरकारी तकारीब बनाने का ऐलान किया। तेलंगाना हुकूमत की स्टीयरिंग अवैसी के हाथ में होने का उन्होंने दावा किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की दूसरे मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा के अख्तिताम पर तुक्कुगुड़ा में मुनक़्क़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख़यालात का उन्होंने इज़हार किया और कहा कि तहरीक के दौरान TRS ने पानी, फंड्स और मुलाजिमतों को मौजू बनाया। इख्तियार के 8 साल में इन वादों को पूरा करने में वो नाकाम हो गई। अगर तेलंगाना के अवाम बीजेपी को हुकूमत करने का मौका फराहम करते हैं तो तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनती है तो बीजेपी तेलंगाना के अवाम को पानी, फंड्स और रोजगार फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बर्खास्तगी से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर तनक़ीद करते हुए कहा कि बीजेपी का अक़लियत दुश्मन चेहरा बेनकाब हो चुका है। अक़लियतों को दीगर तबक़ात की तरह मसावी मौक़े हासिल होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला का बयान अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि दीगर तबक़ात की तरह मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और इन्हें भी दीगर तबक़ात की तरह पसमानदगी की बुनियाद पर मसावी मौक़े हासिल होने चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी हुकूमत के कारिंदे मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी को दस्तूर के मुताबिक फराहम करदा मसावी मौक़े से महरूम करना चाहते हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR रियासत में समाज के तमाम तबक़ात के साथ मसावी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला के दौरे हैदराबाद के मौके पर की गई तकरीर झूठ का पलिंदा है। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर ने न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों को भी परेशान कर रखा है। जंगलात में ज़िंदगी गुजारने वाले जंगली जानवर गर्मी से बचाव के लिए भटककर आबादियों में दाखिल हो रहे हैं, जिसके नतीजे में इंसान और पालतू जानवरों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो चुका है। इन दिनों आदिलाबाद के तिमसी मंडल के गाँव में अवाम चीते की नकलो हरकत से खौफजदा हैं। किसानों ने खेतों में चीते को घूमते हुए देखा। बताया जाता है कि एक किसान जब सुबह के वक्त अपने खेत में कटवाई का काम कर रहा था तो उसने अचानक चीते को देखा। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने चीते का वीडियो बनाया और शोरगुल किया, जिसके नतीजे में चीता फरार हो गया और गांव वाले मदद के लिए जमा हो गए। पुलिस और महकमा जंगलात को इसकी इत्तला दी गई। महकमा जंगलात ने इलाके में CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला किया ताकि चीते की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सके। आइंदा आम इंतखाबात से पहले फ़हरिस्त राय दहिंदगान से आधार कार्ड को मरबूत कर दिया जाएगा, लेकिन वोटर्स को आधार कार्ड की तफसीलात फराहम करना लाजमी नहीं होगा, बल्कि अगर कोई अपने आधार कार्ड की तफसीलात फराहम नहीं करना चाहता है तो उसे वजह बतानी होगी कि क्यों वो आधार कार्ड की तफसीलात देने के हक़ में नहीं है। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात के इस सिलसिले में इक़दाम को तेज़ किया जा चुका है और आइंदा चंद हफ्तों में वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक करने और साल में 4 मरतबा फ़हरिस्त में नए नामों को इंदराज के लिए अहकाम जारी किए जाएंगे। साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर सुशील चंद्रा ने सबकदोशी से पहले इंटरव्यू में बताया कि कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट को आधार से मरबूत करने चंद माह पहले पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के बाद कमीशन ने फ़हरिस्त को आधार से लिंक करके उसे शफाफ बनाने का फैसला किया है और नोटिफिकेशन का मसवदा मरकज़ को रवाना कर दिया। मिस्टर सुशील चंद्रा ने बताया कि वोटर लिस्ट से आधार को लिंक करने से वोटर्स को काफ़ी मालूमात फराहम की जा सकती हैं और कमीशन वोटर से राब्ते में आ सकता है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड की तफसीलात फराहम करने में पसो पेश का उन्हें ख़दशा नहीं है, लेकिन अगर कोई वोटर आधार की तफसीलात फराहम नहीं करना चाहता तो उसे वजह बतानी होगी। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से कहा कि वो अपनी झूठ और गलत बयानी से तेलंगाना आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हरीश राव ने बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी करार दिया और कहा कि अमित शाह ने कल हैदराबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना से मुताल्लिक़ झूठ और गुमराहकुन बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह की हर बात में झूठ था और वो अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। हरीश राव ने कहा कि ये गुजरात नहीं है बल्कि ये तेलंगाना है, ये जिद्दोजहद करने वालों की सरज़मीन है। तेलंगाना अवाम ने जिद्दोजहद के ज़रिए अलहदा रियासत हासिल की है और यहाँ बीजेपी का झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आप अपनी झूठ को गुजरात में चला लें, झूठ के ज़रिए आप गुजरात में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन तेलंगाना में झूठ और गलत बयानी नहीं चलेगी। आपकी गोलमोल बातें और गुमराहकुन तकरीर के लिए तेलंगाना में कोई जगह नहीं है। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है कि बीजेपी को तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं है। उन्होंने अमित शाह की तकरीर को झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि TRS ने अपने तमाम वादे पूरे किए। उन्होंने सवाल किया, बीजेपी ने किस वादे पर अमल किया है।
जनाब अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान MBT ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ग्रुप 1 एग्ज़ाम्स के लिए जारी साल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की दरख्वास्तों को कबूल करें। ये तलबा जारी साल ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि UPSC की जानिब से ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के तलबा को इम्तिहान लिखने का मौका दिया जाता है, ताहम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा है। अमजदुल्ला खान ने चीफ मिनिस्टर KCR को एक मकतूब रवाना करते हुए नुमाइंदगी की कि इस साल ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा अंदरून 3 माह डिग्री के हामिल हो जाएंगे। इन्हें अगर अब ग्रुप 1 एग्ज़ाम लिखने का मौका नहीं दिया गया तो फिर उन्हें ये मौका कब मिलेगा, इसका पता नहीं। ऐसे में चीफ मिनिस्टर को मदाखलत करते हुए ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तलबा को TSPSC के ग्रुप 1 एग्ज़ाम लिखने की इजाज़त देनी चाहिए। इससे तलबा को फ़ायदा होगा। 12 साल की बच्ची की 35 साल की उम्र के शख्स से शादी कर दी गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी केशमपेट मंडल के गांव में पेश आया। इस बात की इत्तला लड़की ने अपने रिश्तेदारों को दी और वो ICDS के हुक्काम से रुजू हुए। हुक्काम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लड़के और मुकामी अफराद ने पुलिस को बताया कि किसी को शक ना हो, इसलिए बर्थडे तकरीब के बहाने शादी की तकरीब मुकर्रर की गई। तेलंगाना के ज़िले नेलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 30 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के नारकटपल्ली मंडल में AP लंगोटम हुदूद में उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहराह पर ठहरी हुई लारी को भद्राचलम डिपो की बस के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो देने के नतीजे में टक्कर दे दी। इस हादसे में बस के 30 मुसाफिर जख्मी हो गए। इनमें 10 शदीद जख्मी शामिल हैं। जख्मियों को मुकामी नारकटपल्ली के दवाखाने मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। बस के मुसाफिर ने इल्ज़ाम लगाया कि बस ड्राइवर की हालत नींद में होने के नतीजे में उसने बस का तवाज़ुन खो दिया और यह हादसा पेश आया। ये बस भद्राचलम से हैदराबाद की सिमत जा रही थी। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में पीर की सुबह बारिश हुई। बाज़ इलाकों में बिजली गिरने के भी वाक़यात पेश आ चुके हैं। बारिश की वजह से कई इलाके तारीकी में डूब गए। निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, कामारेड्डी और मेदक अजला में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसके नतीजे में किसानों ने तशवीश का इजहार किया है क्योंकि उनकी फसलों को नुकसान पहुँचा। हैदराबाद शहर में भी पीर की सुबह हल्की बारिश हुई। शहर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से शदीद गर्मी हो रही है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून के 8 जून तक रियासत में दाखिल होने का इम्कान है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।